इसराइली फौज के गजा में वहशियाना हमलों के नतीजे में गुज़श्ता 24 घंटों में 58 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा पर भी इसराइली हमले जारी हैं, जिनमें गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद हुए, जिसके बाद गजा जंग में हलाकतों की तादाद अब 40,500 से तजावुज कर चुकी है। अल जजीरा के मुताबिक गजा में होने वाले इसराइली हमलों में मजीद एक फलस्तीनी सहाफ़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद अबद रब्बू इसराइली हमले में जाँ बहक हो गए। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में कार्रवाइयां करते हुए 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया और मुतादिद को हिरासत में ले लिया। इस दौरान इसराइली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी किनारे के इलाकों जनीन कैम्प, तुल करम और तुबास में इसराइली फौज के हमलों में 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर बिजली के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलना शुरू हो गया। लेस्को ने मरीम नवाज की हिदायत पर अमल दरामद शुरू कर दिया। लेस्को के पहले 4 बैजेस में सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दिया गया। पहले 4 बैजेस को बिल जारी होने के बाद दोबारा अपडेट किया गया है। लेस्को की जानिब से टैक्सेस और बिजली की कीमत जमा करने के बाद 14 रुपए फी यूनिट रकम बिलों से निकाल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से बकिया रकम अदा कर दी गई कि तहरीर भी बिलों पर दर्ज की गई। ज़राए के मुताबिक बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स बिलों के साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी पैम्फलेट्स भी तकसीम कर रही है। तमाम अफसरान को सारिफ को बिल के साथ पैम्फलेट देकर तस्वीर भी लेने की हिदायत की गई। इजलास में बलोचिस्तान के सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर बलोचिस्तान, वज़ीर आला सूबाई काबीना, अरकान पार्लियामेंट और दीगर वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। मानसून का मजबूत सिस्टम आज कराची और हैदराबाद पहुंचेगा, जिससे आज दोपहर शहर कायद, हैदराबाद और दीगर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची से अगले 3 दिनों में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। शहर कायद समेत सिंध के कई मकामात पर 31 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। तेज हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार और कहीं शदीद मूसलाधार बारिश होगी। दूसरी जानिब पंजाब के भी मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। विभाग के हुकूमत इस्लामाबाद में रिमझिम ने रंग जमा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने 25 पार्लिमानी सेक्रेटरीज के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। उसामा लगारी महकमा ज़राअत, मलिक इफ्तिखार अहमद औकाफ व मजहबी उमूर के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए। शुएब अवैसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मंसूर आजम एनर्जी, शहरियार मलिक एक्साइज एंड टैक्सेशन, मलिक वहीद फूड के पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगे। अजमल खान हायर एजुकेशन, सुल्तान बाजवा हाउसिंग, सोनिया आशिक इंसानी हुकूक व मजहबी उमूर, हसन अस्करी शेख इंडस्ट्रीज कॉमर्स इन्वेस्टमेंट के पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगे। शाहजिया रिजवान इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, साहिबजादा गजीन अब्बास मेहनत और अफरादी कुव्वत, खालिद रांझा लायन पार्लिमानी अफेयर्स के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए। इसके अलावा खुरम विर्क लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में जल्जिले के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के वस्ती और शिमाली इलाकों में जल्जिले के झटके महसूस किए गए। जल्जिले के झटके इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में महसूस किए गए। जल्जिले के झटके खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी महसूस किए गए। पेशावर, सवात, शिमाली वज़ीरिस्तान, हंगू, मर्दान, मालाकंज, पुनेर, शांगला और दीर में भी जल्जिले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा मानसेरा, बटकराम, तुरगर और कोहिस्तान में भी अवाम ने जल्जिले के झटके महसूस किए। जल्जिला पे मरकज के मुताबिक जल्जिले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। जल्जिले का मरकज को हिंदुकुश अफगानिस्तान था, जिसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 215 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जिले के बाद मुख्तलिफ शहरों में अवाम दफातर और घरों से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का वर्त शुरू कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध सोलर होम सिस्टम प्रोग्राम का आज इफ्तिताह करेंगे। सिंध हुकूमत मंसूबे के तहत 2 लाख खानदानों को सोलर होम सिस्टम फराहम करेगी। पहले मरहले में सिंध के 50,000 खानदानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा।
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के गुर्बत स्कोर कार्ड की बुनियाद पर खानदानों का इंतखाब किया जाएगा। सिंध के हर जिला में 6,665 खानदानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। सिंध सोलर होम प्रोग्राम की मजमूई लागत $32 मिलियन है। बलूचिस्तान में नए तैनात होने वाले आईजी मौजम झा इस सूबे में दूसरी और तीसरी मजमूई तौर पर तीसरी मर्तबा पुलिस की कमान संभालेंगे। आईजी पुलिस बलूचिस्तान मौजम झा अंसारी का ताल्लुक भी बलूचिस्तान के दारुलहुकूमत कोयटा से है। ग्रेड 22 के पुलिस ऑफिसर मौजम झा अंसारी 4 अगस्त 1965 को कोयटा में पैदा हुए। मौजम झा अंसारी ने 1988 में बलूचिस्तान पब्लिक सर्विसेज कमीशन के जरिए बलूचिस्तान पुलिस में बतौर डीएसपी करियर का आगाज किया। मौजम झा अंसारी 1999 में सीएसएस पास करके बतौर पीएसपी तैनात हो गए। मौजम झा अंसारी का शुमार प्रोफेशनल और तजुर्बाकार अफसरान में होता है। मौजम झा अंसारी खैबर पख्तूनख्वा में भी आईजी के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। फैसलाबाद पुलिस ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ आम शहरियों की तरह बर्ताव किया और फैसलाबाद में वजीर आला को किसी किस्म की सिक्योरिटी भी फराहम न की गई। सिक्योरिटी फराहम न करने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने खत लिख दिया। खत वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जफर को लिखा गया है। खत में शदीद नापसंदीदगी और गैर जिम्मेदारी का जिक्र करते हुए कहा गया, अली अमीन गंडापुर के फैसलाबाद जाने के लिए एक दिन कबल खत लिखा गया जिसमें दरखास्त की गई थी कि वजीर आला को सिक्योरिटी फराहम की जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने खत में कहा है कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब और वफाकी वज़रा और अफसरान को सिक्योरिटी फराहम की जाती है, इसी तरह फैसलाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को भी सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए थी। मुसद्दिका ज़राए से मालूम हुआ है कि जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ के दरमियान सेनेट में ताउन के हवाले से एक पैकेज डील पर बात चल रही है। इस पैकेज में JUI ने मुबैना तौर पर कौमी असेंबली और सेनेट में PTI की हिमायत के लिए PTI से सेनेट की 2 नशिस्तों का मुतालबा किया। मौलाना फजल रहमान को ये सीट अपने करीबी अजीज और साबिक गवर्नर KP के गुलाम अली को सेनेटर बनवाने के लिए दरकार है, लेकिन इनके पास वोटों की मतलूबा तादाद कम है। इनके ज़राए के मुताबिक 2 नशिस्तों के मुतालबे के पेश नज़र हिकमत अमली ये है कि इस तरह PTI एक नशिस्त पर भी आमादा हो सकती है। वजीर आजम मुआशी प्लान के तहत तरसीलात ज़र $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक खलीजी ममालिक समेत यूरोपीय ममालिक में 26 कम्युनिटी वेलफेयर अताशी की तैनाती आइंदा माह होगी। 2034 तक तरसीलात $32 अरब से बढ़ाकर $60 अरब मुकर्रर करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि सिविल मिलिट्री फोरम SIFC ओवरसीज के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को टेक्नोलॉजी जोन्स में सरमायाकारी के लिए मराहत और प्रोटेक्शन मिलेगी। टेक्नोलॉजी जोन्स में सरमायाकारी करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को ब्लू पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। खलीजी ममालिक समेत यूरोप से तरसीलात ज़र का टारगेट बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तरसीलात ज़र में हर साल 10% से ज़ायद इजाफा किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में तरक्कियों के लिए सिलेक्शन बोर्ड की सतह पर नई हिकमत अमली नाफज कर दी है। इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ इंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक खराब कारकर्दगी वाले सरकारी अफसरान का मुहासबा किया जाएगा और सिर्फ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को तरक्की मिलेगी, जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में तरक्कियों के लिए सिलेक्शन बोर्ड की सतह पर नई हिकमत अमली नाफज कर दी। 6 अगस्त के इजलास में कम केसेज में अहलियत और मयार पर पूरा उतरने वाले 18 ग्रेड के अफसरान को तरक्की दी गई। ज्यादातर केसेज को मौखर कर दिया गया, जबकि आरजी तरक्की के अलावा अफसरान को सुपरसीड भी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वक्त आ गया है तवानाई का बहरान हल किया जाए। लाहौर के मकामी होटल में तकरीब से खिताब करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा, तवानाई के हवाले से मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। अवाम बिजली के बिलों से शदीद परेशान है, लिहाजा वक्त आ गया है कि तवानाई का बहरान हल करें।
पीपल्स पार्टी सस्ती बिजली के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम की रोशनी में सिंध रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रहे हैं। तवानाई शोबे के चैलेंजेस का मुकाबला करके बिजली की कीमत कम की जा सकती है। मुल्क में हालिया बारिशों और इंतजामी मसाइल की वजह से कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कौमी एयरलाइन की जुमेरात की 8 परवाजें मंसूख कर दी गयी, जबकि 35 परवाजें ताखीर का शिकार हैं। इसके अलावा लाहौर, शारजाह, दुबई, कुवैत, जद्दा और मस्कत की परवाजों की आमद और रवानगी में 1.5 से 2.5 घंटे की ताखीर रिपोर्ट की गई। इस्लामाबाद मस्कत आने जाने की परवाजें 2.5 घंटे ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद कुआलालंपुर की परवाज PK 894 3 घंटे, इस्लामाबाद से दमाम की परवाज PK 245 पौने 2 घंटे ताखीर से रवाना होगी। PIE की सियालकोट दमाम की परवाज PK 283 2.5 घंटे ताखीर से दोपहर 12:30 बजे रवाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एहतसाब सहूलत मरकज कायम करने का फैसला कर लिया गया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने DG नैब को खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एहतसाब सहूलत मरकज कायम करने के लिए खत लिख दिया। बाबर सलीम सवाती की जानिब से खत में कहा गया कि असेंबली में एहतसाब सहूलत मरकज स्पीकर चैम्बर में कायम किया जाए, जबकि स्पीकर के सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी मियां मोहम्मद सरीर को फोकल पर्सन नामजद किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा आलिया हमजा की साइबर दहशतगर्दी के मुकदमे में 10 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी ने आलिया हमजा पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत की। PTI रहनुमा अपने ससुर जमील मलिक और वकील इश्तियाक खान के हमरा अदालत पेश हुई। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि आलिया हमजा के खिलाफ FIA में साइबर दहशतगर्दी इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आलिया हमजा ने इस मुकदमे में अबूरी जमानत हासिल की है, जिस पर वकील आलिया हमजा ने कहा कि साइबर क्राइम मुकदमे की बाबत कोई इत्तला नहीं थी। बातज़ा अदालत ने आलिया हमजा की साइबर दहशतगर्दी के मुकदमे में 10 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन में JUI फेक इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने से मुतालिक केस की समाअत में JUI फे ने मजीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन में JUI फेक इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने से मुतालिक केस की समाअत मेंबर सिंध दौरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने की। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से मुआवन वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दौरान समाअत जमीयत उलमा इस्लाम ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। मुआवन वकील ने कहा कि JUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पहले सूबों में हो रहे हैं, सूबों में इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद विफाकी सतह पर होंगे। हमने मुतालिका विंग को दरखास्त दी है कि थोड़ा टाइम दिया जाए। DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने कहा कि JUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मुद्दत 7 जुलाई से। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज।